वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा जिन मेरे दोस्तों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज मेरी चर्चा अपने उन दोस्तों के ऊपर होगी जिन मेरे दोस्तों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। तो दोस्तों, जाने कि ये इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म लेने वाले जो मेरे दोस्त हैं, उनका जो जीवन काल है वो कैसा रहता है। दोस्तों, मैं बात करूं, ये आस्तिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मेरे दोस्त अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत पैदा होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, लेकिन रूढ़िवादी नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, रूढ़िवादी नहीं होते, लेकिन होते वो आस्तिक हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा के मामले में ये ऐसे होते हैं जैसे इन्हें हर कुछ सीखना है, हर विषय में हर चीज, हर जानकारी को इन्हें प्राप्त करना होता है। शिक्षा के मामले में कुछ इनकी सोच ऐसी होती है, ऐसी लगन होती है मेरे उन दोस्तों की जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ होता है। मेरे ये दोस्त जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं उससे पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अधूरे में कार्य को नहीं छोड़ते। मेरे वो दोस्त जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, मैं उनकी चर्चा आज कर रहा हूं और आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ये होते हैं, वफादार होते हैं ये। जी हाँ दोस्तों, वफादार होते हैं मेरे ये दोस्त जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। आप इन पर विश्वास बड़े आराम से कर सकते हैं। जिम्मेदारियां जो इनके ऊपर डाली जाती हैं, जो इनकी जिम्मेवारियां होती हैं, उनको ये पूरा करने वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिम्मेवारियों से भागने वाले नहीं होते मेरे वो दोस्त जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। दोस्तों, दूसरों की सेवा करना। जी हाँ दोस्तों, सेवा भाव इनके अंदर बहुत कूट कूट कर भरा होता है। मेरे उन दोस्तों में जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, आज मैं उनकी बात कर रहा हूं। फिजिकली बात करूं दोस्तों, तो बचपन में कुछ तकलीफें होती हैं इन्हें, लेकिन 9-10 वर्ष की आयु के पश्चात ये प्राय ठीक रहने लग पड़ते हैं और 27-28 वर्ष की आयु के बीत जाने के बाद इनका शरीर बलवान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर इनका शरीर बलवान हो जाता है। मैं आज बात कर रहा हूँ अपने उन दोस्तों की जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है। चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, चर्चा मैं करूं कि मेरी अपनी बहनें जो हैं जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, इन्हें साफ सफाई, बिल्कुल घर साफ सुथरा हो, सजा सवरा हो, ऐसा कुछ इन्हें पसंद होता है मेरी उन बहनों को जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, मेरी ये बहनें, इनको सजना संवरना और साजो सामान से अपने घरों को सजाना बहुत भाता है। मेरी चर्चा आज उनके बारे में जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, उन बहनों के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। चर्चा अभी की अपने भाइयों के बारे में, अब बात मैं कर रहा हूँ अपनी जो हमारी बहनें हैं
जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, थोड़ा सा उनमें एक पुरुषों के मुकाबले एक अलग सा हिसाब होता है। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि ये जो इस नक्षत्र में जिन मेरी बहनों का जन्म हुआ है, उनका स्वभाव, उनके संस्कार कैसे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पुरुष जो होते हैं इस वर्ग में जन्म लेने वाले, वो जितने आस्तिक होते हैं, महिलाएं उतनी ही नास्तिक होती हैं। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं उतनी ही नास्तिक होती हैं। जितने ही मेरे भाई इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जितने ही आस्तिक होते हैं, बहनें उतनी ही नास्तिक होती हैं। और ये जीवन के पूरे ऐशो आराम को भोगने की उन बहनों की इच्छा होती है जिन मेरी बहनों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ होता है। इन्हें मैं थोड़ा सा कहूँगा, जो अश्विनी नक्षत्र की जो मेरी बहनें हैं जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है, ये मेरी बहनें बहुत छोटी आयु में विवाह कदापि ना करें। थोड़ी उम्र बीत जाने पर अगर विवाह करती हैं तो इनका पारिवारिक जीवन बहुत सुखी रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो इनका पारिवारिक जीवन बेहद सुखी बीतता है। चर्चा करूं सेहत की, तो जिस तरह की पुरुषों को के बारे में मैंने बात की कि अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत जिन मेरे भाइयों का जन्म होता है, उनकी 8-9 वर्ष की आयु तक बचपन में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन 26, 27, 28 वर्ष के उपरांत ये बहुत सुंदर कद काठी के हो जाते हैं। लेकिन जब थोड़ी ओल्ड एज में आते हैं तो फिर इनको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। उसी प्रकार मेरी बहनें जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत हुआ होता है, उनके साथ ऐसा होता है कि जब वो ओल्ड एज में आती हैं तो उन्हें महिलाओं के जो रोग हैं, स्त्री संबंधी जो रोग हैं, उन्हें होने की पूरी संभावना होती है। ऐसा होता है अश्विनी नक्षत्र में पैदा लिए हुए मेरे दोस्तों का व्यक्तित्व, दोस्तों का जीवन। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।